और अभी हमने लास्ट क्लास में ऑयलर इक्वेशन देखी थी। ठीक, वो पूरा मतलब कि वेरिएशनल प्रिंसिपल से ऑयलर इक्वेशन कैसे आई। तो आज हम पढ़ेंगे लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। एक सेकेंड, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज हम ये पढ़ेंगे। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है बस। देखो हमने देखो लैग्रेंज ने क्या किया, उसने नोटिस किया। देखो ये मैं पूरी बता दूं, ये कुछ नहीं है, ये जस्ट कॉपी ऑफ ऑयलर इक्वेशन। ठीक है, ये इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब देखो लैग्रेंज ने क्या किया, उसने नोटिस किया कि अगर हम कुछ चेंजेस कर देते हैं ऑयलर इक्वेशन में, कुछ रिप्लेसमेंट कर देते हैं, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो बिल्कुल न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन के इक्वल रहेगी। तो उस इक्वेशन को हम बोल देंगे ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन या फिर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो मैं एक बार लिख देता हूँ, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं तो मैं लिख देता हूँ। लैग्रेंज notice that if we make following replacement in Euler इक्वेशन, जो हमने ऑयलर इक्वेशन लास्ट क्लास में निकाली थी ना, तो उसी ऑयलर इक्वेशन में अगर हम फॉलोइंग रिप्लेसमेंट कर देते हैं, जो मैं बताऊंगा अभी, देन इक्वेशन ऑब्टेन्ड इज एग्जैक्टली सेम एज न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, इज एग्जैक्टली सेम एज न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमने न्यूटन मैकेनिक्स में पढ़ा था। देखो अब मैं पहले आपको ऑयलर इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के बताता हूँ, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ऑयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं, ऑयलर्स इक्वेशन थी बस। इक्वेशन ऑफ मोशन तो तब बनती है ना जब उसमें वो मतलब कि जब उसमें कुछ रिप्लेसमेंट कर देता है। देखो ऑयलर इक्वेशंस क्या आई थी आपकी, मैं दो तरह की बताया था। जब देखो मैं बताता हूँ क्या बताया था। देखो ऑयलर्स इक्वेशन थी डेल बाय डेल एक्स और डेल एफ बाय डेल वाई डॉट माइनस डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी ऑयलर इक्वेशन थी, याद है ना, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। और ये ऑयलर इक्वेशन कब थी, जो हमारा जो एफ था वो फंक्शन था एक्स का, वाई का और वाई डॉट का, है ना, याद है। अब देखो अब हम इसे लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है, तो हम देखो क्या करते हैं इसमें। देखो कुछ नहीं करना है, रिप्लेसमेंट करनी है। एफ को एल कर देना है। एल क्या है, लैग्रेंज। ठीक, एक्स को टी टाइम। ठीक है, जहाँ पे वहाँ एक्स, जैसे ऊपर हम एक्स के साथ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे ना, पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे थे, तो यहाँ पे अब हम टाइम के साथ लेंगे। वाई को क्यू आई क्या आपको पता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। बताया हुआ मैं पहली क्लास में कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को क्यू आई से डिनोट करते हैं। ठीक, और वाई डॉट को क्यू आई डॉट, और ये क्या आपका जनरलाइज्ड वेलोसिटी। अगर हम ऑयलर इक्वेशन में ये रिप्लेसमेंट कर दें ऑयलर इक्वेशन में, तो हमारी बन जाती है लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, या उसे हम बोलते हैं, पूरा नाम उसका रहता है ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये आपकी आती है। अब आप खुद ही मतलब मैं अब आपको देखो डेल बाय डेल एक्स है यहाँ,
यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल बाय डेल टी, है ना। अब यहाँ पे डेल एफ बाय डेल वाई डॉट है, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे डेल एफ, एफ की जगह क्या क्या है एल, डेल एल बाय डेल वाई डॉट, मतलब डेल एल बाय डेल क्यू वाई डॉट, है ना, ये लिखेंगे। ऐसे ही हम डेल एफ बाय डेल वाई की जगह लिखेंगे डेल एल बाय डेल क्यू वाई, बस ये लिखना है यहाँ पे। अभी आप ही लिख देते हैं, ये देखो। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डी डी टी डेल एल बाय डी क्यू वाई डॉट माइनस डेल एल बाय डेल क्यू वाई, ठीक है ना। एक सेकंड, हाँ ठीक ठीक, तो ये हो गया आपका इक्वल टू 0। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ एक बात नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे जो ये f था, जब ऐसा था तो ये इक्वेशन आई थी। मैंने एक एक आपको और बताया था कि जब हमारा फंक्शन x भी हो, y भी हो, y डॉट भी हो और y डबल डॉट भी हो, इवन y ट्रिपल डॉट का भी मैंने बताया था, तो तब लैग्रेंज इक्वेशन हमारी कुछ और बड़ी आई थी, है ना। इतनी तो आई थी और बड़ी आई थी। तो ये जो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो ये भी ना, जब एल जब फंक्शन होगा किसका, मैंने बताया लैग्रेंज जो आपका फंक्शन किसका होता है, टाइम का होता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का होता है, जनरलाइज वेलोसिटी का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एल आपका जब फंक्शन होगा टी का, अब देखो यहाँ एक्स है, एक्स को टी से करा तो यहाँ पे मैंने टी लिख दिया। अब यहाँ वाई है, तो वाई को क्यू वाई डॉट क्यू वाई करा, तो यहाँ पे हम क्यू वाई लिख देंगे, ठीक है ना, क्यू वाई लिख देंगे। ऐसी ऊपर क्या वाई डॉट है, वाई डॉट को हम क्यू वाई डॉट के साथ कर देंगे। तो जब लैग्रेंज इसका फंक्शन होगा तो हमारी लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन ये आएगी, ठीक है। और सिमिलरली जब हमारी अगर मानो यहाँ पे अगर ये ऑयलर इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपका फंक्शन है एफ, एक्स का है, वाई का है, वाई डॉट का है और वाई डबल डॉट का है, तो तब हमारी लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगी, तब हमारी आएगी डी। तो जब देखो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहाँ पे फिर लैग्रेंज फंक्शन किसका रहेगा, एल का रहेगा, टी का रहेगा, क्यू वाई डॉट का रहेगा, वो सॉरी क्यू आई का रहेगा, क्यू वाई डॉट का रहेगा और क्यू आई डबल डॉट का रहेगा, है ना। तो हमारी फिर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगी, डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर डेल एल बाय डेल क्यू आई डबल डॉट माइनस डी टी डी टी और डेल एल बाय डेल क्यू वाई डॉट प्लस डेल एल बाय डेल क्यू वाई इक्वल टू 0। तो हमारी आ जाएगी ये लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, समझे। बस ये सिंपल है, बस रिप्लेसमेंट करनी है। और वैसे हमारी ये आई थी। अगर हम नॉर्मल में देखें, अगर हम सिंपल फंक्शन रखें तो ऑयलर इक्वेशन ये है, तो ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन ये है, ठीक है ना। ये और ये वाला मैंने आपको इसके जो कोरस्पॉन्डिंग ऑयलर इक्वेशन आई थी वो मैं लास्ट क्लास में कराया था। तो फिर एल ये हो जाएगा, तो ये जो हमारी आएगी ये लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी, ठीक है ना। तो बस इसमें यही है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर हम कभी डाउट क्लास ले लेंगे। ओके देन, बाय।